सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो आज हम लेके आए हैं एक थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फॉर एनी एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म अ ग्रुप एंड एनी इंटीजर एन प्रूव दैट दिस। ओके, ए इनवर्स बी ए का होल का रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रेज टू द पावर एन इंटू ए। ओके, सो हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, तो पहले मैथमेटिकल इंडक्शन पता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक्स है जो मतलब किसी भी स्टेटमेंट को सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सिद्ध करता है। ठीक है, इसमें मतलब हम पहले बेस केस को सिद्ध करते हैं, फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस के इस्तेमाल करते हुए प्रूव करते हैं। अगर स्टेटमेंट किसी एक नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध है तो वो अगले नेचुरल नंबर के लिए भी सिद्ध होती है। ठीक है, मतलब हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से पुट एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम एन है, पहले हम एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। जब हमने एन की वैल्यू जीरो पुट की तो हमारे पास क्या है, ए इनवर्स बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रेज टू द पावर जीरो इंटू ए। ठीक है, और तो हमारे किसी भी या इंटीजर या किसी भी नंबर पर क्या है कि पावर जीरो लगाने पर क्या है कि वन आ जाता है। ठीक है, तो ये वन इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे बी रेज टू द पावर जीरो, ये हमारा वन हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू हमारा ये वन आ जाएगा। ठीक है, या फिर वन इज इक्वल टू वन, यहाँ पे आइडेंटिटी भी ले सकते हो। ठीक है, तो पुट एन इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने एन इज इक्वल टू जीरो पुट किया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या एन इज इक्वल टू के पुट करना होता है, उसके बाद हमको एन इज इक्वल टू के प्लस वन पुट करना होता है। ठीक है, तो पहले जीरो, फिर के, और फिर के प्लस वन। तो अब के पुट करेंगे तो एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए की पावर के इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के इंटू ए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एन इज इक्वल टू के प्लस वन पुट करेंगे, अब देखो ये हमारा क्या आएगा, ए इनवर्स बी ए की पावर की होल की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के प्लस वन इंटू ए। अब देखो, अब हम देखो ये हमारा क्या है कि ए इनवर्स बी ए की होल का पावर है हमारे के प्लस वन। अब देखो यहाँ पे हम इनको ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अब इनको हम जब बेस जब हमारे जब बेस सेम होते हैं ना, तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फिर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आएगा कि के प्लस वन में पावर में के प्लस वन ही आएगा। ठीक है, तो हमारा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बी ए की पावर के इंटू ए इनवर्स बी ए की पावर वन, यहाँ पे पावर वन है। ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के पावर, ये तो हमारा जो राइट हैंड साइड है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो क्या है कि ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के इंटू ए। अब आप सोचेंगे कि हमने इसको ऐसे कैसे लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ए इनवर्स बी ए की पावर की होल की पावर के है। ठीक है, और दिस इक्वल टू दिस, ये हमारा ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के इंटू ए, ये हमारा इसके इक्वल है, तो हम इसकी वैल्यू क्या है इस पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के इंटू ए, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखो, अब ये जो हमारा ये क्या है कि यहाँ दिया गया है कि फॉर एनी एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म अ ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है, तो इसमें क्या है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये होगा कि ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के, अब देखो हम इस पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, हम इसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, इंटू हमारे बी ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा, तो हमारा ये जाएगा ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के इंटू आइडेंटिटी बी ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी रेज टू द पावर के प्लस वन इंटू ए। ठीक है, तो हमारा ये जो एल एच एस है वो हमारे आर एच एस के इक्वल आ गया। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या है कि ये जो हमको दिया गया है कि तो हमको ये प्रूफ करना था, तो हमारा ये हो गया, हमारा एन इक्वल टू जीरो के लिए प्रूफ हो गया, एन इज इक्वल टू के लिए, और एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी हमारा ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो खैर मैथमेटिकल इंडक्शन में एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू के और एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें इसने दिया है कि फॉर एन एनी इंटीजर, एन एन क्या है, इंटीजर है, तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नहीं दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो हम इसको अब हम इसको नेगेटिव के लिए भी हम सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे इसको। नाउ फॉर एन बी या नाउ फॉर एन बी या नेगेटिव इंटीजर, तो एन इज इक्वल्स टू हम कोई भी इंटीजर लेट एम माइनस एम ले लिया हमने, तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बी ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रेज टू द पावर माइनस एम इंटू ए। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब हमने क्या यहाँ पे टेकिंग एल एच एस, हमने एल एच एस लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो ये आएगा ए इनवर्स बी ए की पावर
माइनस एम की होल की पावर माइनस एम इज इक्वल टू, अब देखो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यूजिंग केस टू। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यूजिंग केस टू को, केस टू से हम क्या है ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स बी ए की पावर माइनस एम ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसको देखो कि ए इनवर्स बी ए की पावर के प्लस वन, ये जो पावर है ये बी पे आ गई है। बाकी तो हमारा ये ए इनवर्स और ए हमारा एज इट इज़ है, तो इस केस से हम ये देख सकते हैं कि जो माइनस एम है वो बी पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस जो एम है वो जो माइनस एम है, माइनस जो माइनस वन पावर है वो तो बाहर रहेगी, लेकिन जो एम है वो बी की पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स बी एम बी रेस टू द पावर एम इंटू ए की होल का इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो ए इनवर्स, हम जब इनका इनवर्स करेंगे तो हमारा ये जाएगा ए इनवर्स बी रेस टू द पावर एम का इनवर्स और ए इनवर्स। अब देखो ये क्या होता है, किसी भी हम जैसे ए बी सी का इनवर्स निकालते हैं तो पहले क्या आता है, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ठीक है। ठीक ऐसे हो जाएगा, ए का इनवर्स बी रेस टू द पावर एम का इनवर्स और ए का इनवर्स, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स, ठीक है, तो हमारा ए इनवर्स तो ठीक है, बी रेस टू द पावर माइनस एम, ठीक है, और ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये आर एच एस, ठीक है। तो हमारा ये एन इज इक्वल टू जीरो के लिए भी, एन इज इक्वल टू के लिए भी और एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी हमारा ये प्रूफ हो गया, और नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूफ हो गया है। थैंक यू।